मदीने वालों का भाई बनाया गया, सीखे उखवत पढ़ाया गया, इन्होंने अपने घरों में इनको जगहें दी। फरमा इतना पैसा नहीं था, दो दो लिबास होते थे, उससे ज्यादा लिबास नहीं होता था। अमीरुल मोमिनीन जब हुकूमत पर इमाम फरमाते कहां से है तुम लोगों के पास इतना पैसा? सिर्फ आप अमवाल असहाब रसूल उनके मरने के बाद जाकर देखें, यह तारीख एक तहकीक है। जनाब जुबैर जब दुनिया से जाते हैं इतना सोना था कि घुटनों पे तोड़ तोड़ के उनकी नस्लों में तकसीम किया जा रहा था। मिस्र में अलग घर था, मदीने में अलग घर था, मक्के में अलग घर था, इतने बड़े बड़े घर, इतना माल और अमवाल। लेकिन अमीरुल मोमिनीन जब जाते हैं क्या छोड़ के जाते हैं अपने बच्चों के लिए? तभी दुश्मनी अमीरुल मोमिनीन अदालत अली से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अहले बैत बड़े सख्त थे, हुदूद अल्लाह सुन्नत अल्लाह, फसाद को आम कर दिया, मुआशरा इतना बिगड़ चुका। इमाम हुसैन फरमाते अगर इस मुआशरे की इस्लाह न करूं तो दीन इस्लाम से कुछ भी नहीं बचेगा। साथ फरमाया अहल्लु हराम अल्लाह, तुमने अल्लाह के हराम को हलाल कर दिया। वह हर्रमु हलाल अल्लाह, जिस चीज को अल्लाह ने हराम किया तुमने हलाल कर दिया, जिस चीज को खुदा ने हलाल किया तुमने उसे क्या कर दिया? हराम कर दिया। माहौल यहां तक आया कि सुबह की 2 रकत की नमाज 4 रकत पढ़ा दी। पकड़ के वक्त के खलीफे, तीसरी खिलाफत जनाब उस्मान का जमाना, कम में सजा नहीं दूंगा। अमीरुल मोमिनीन ने सख्ती करके इस बंदे को सजा दिलाई। ये हुदूद अल्लाह को खराब कर रहा है, ये नमाज का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस कदर मस्ती और नशे में आ जाते थे, जब ये नमाज पढ़ा के गश खा जाते थे, कोई अंगूठियां चुरा के ले जाता था, कोई अबा उसकी उठा के लेकर जाता था, लेकिन इसे पता नहीं चलता था। इस मुआशरे से मुकाबला है अब अब्दुल्लाह हुसैन का। अब सवाल है मुआशरा यहां तक पहुंचा तो सही, कैसे पहुंचा? ये इबरत लेनी चाहिए। अगर आज का जवान थोड़ा सा नशा कर रहा है, ये नशा कल घरों में आएगा, नस्लें बिगड़ जाएंगी। अगर आज चादर थोड़ी पीछे गई है, मौलाना थोड़े बालों के निकलने से कुछ नहीं होता। अगर तुम इस थोड़े पर भी अपने आप पर सख्ती करोगे, कल ये थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, फिर नेवर माइंड हो जाओगे। जब थोड़े पे नेवर माइंड है, फिर और थोड़ा पीछे जाएगा, फिर सारे बाल निकल आएंगे। ये हुदूद खुदा पामाल होती जाएंगी। क्यों इस्लाम में सख्ती है? क्यों नज्म पे सख्ती है? मौलाना 1 मिनट पहले मगरिब की नमाज पढ़ दूं का बातिल, एक आधा मिनट पहले रोजा इफ्तार कर दूं का बातिल। अल्लाह की हुदूद सख्त हैं। 1 सेकंड भी आमदन कोई नमाज पहले पढ़ता है, नमाज कबूल नहीं है। 2 सेकंड भी अगर आमदन कोई रोजा खोलता है, उसका रोजा काबिल कबूल नहीं है। ये सख्ती अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, क्योंकि मुआशरा इस कदर बिगड़ चुका। अब इस मुआशरे की इस्लाह कर रहे हैं कौन? हुसैन इब्न अली, एक कातिल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हमारी दुआओं में अल्लाहुम्मा अस्लह ली दीनी, ऐ खुदा मेरे दीन को सही कर, वस्लह ली फी दुनियाई, ऐ खुदा मेरी दुनिया को सही कर, वस्लह ली आखिरती, मेरी आखिरत को सही कर। परवरदिगारा इन्नी इलैहा मादी, मैं यौम माद में आऊंगा, मेरे माद को सही कर। ये जगह जगह अल्लाहुम्मा जअलनी महया महया मोहम्मद व आले मोहम्मद, ऐ खुदा मेरी जिंदगी को ऐसा बेहतर बना जैसे मोहम्मद और आले मोहम्मद की जिंदगी थी। व ममाती ममात मोहम्मद व आले मोहम्मद, मेरी ममात भी ऐसी बना, मेरा दुनिया से जाना भी ऐसा बना जैसा मोहम्मद और आले मोहम्मद का था। तो अहले बैत चाहते थे कि समाज के अंदर इस्लाह आ जाए। अमीरुल मोमिनीन चाहते थे कि मुआशरे के अंदर इस्लाह आ जाए। जब तक मुआशरा सालेह नहीं बनता, इस्लाह की इब्तदा अपने अंदर से। जब अंदर बन गया घर बनेगा, जब घर बनेंगे मुआशरा बनेगा। फिर आप बोल सकते हो ये मुआशरा कौन सा मुआशरा है? हुसैनी मुआशरा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब फरमाया मुआशरे की इस्लाह करने के लिए फिक्र की इस्लाह करनी चाहिए। कि जब एक अंग्रेज भी किताब लिखे द लाइफ ऑफ मोहम्मद और कहे कि एक सिपाही ऐसा था, अजीब हौसला था इस सिपाही का सारे मैदान जंग में जाते थे, आगे भी जरा पीछे भी जरा, मतलब सीने पर भी जरा पीठ पर भी जरा। लेकिन एक जंगजू बड़ा अजीब मिलता है तारीख इस्लाम, हु फॉट विदाउट आर्मर ऑन हिज बैक। ये जब भी गया इसने आगे तो जरा पहनी पर पीठ पे जरा नहीं पहनी। और जब इससे पूछा गया आगे जरा पहनते हैं पीठ पे जरा क्यों नहीं पहनते, तो इन्होंने जवाब दिया आगे जरा इसलिए पहनता हूं क्योंकि आगे अटैक करना होता है, आगे हमला करना होता है, ताकि आने वाले तीर को जरा रोक दे। लेकिन कसम है अभी तालिब के बेटे ने कभी पीठ पे जरा नहीं पहनी, क्योंकि अली मैदान जंग में लड़ने के इरादे से जाता है, पीठ दिखा के भागने के इरादे से नहीं जाता। ये शुजाअत अली, ये शुजाअत अलवी, ये शुजाअत हैदरी कहां से मिले? इंजाम तुमन्नकुम औलिया अल्लाह फतमन्नवल मौत।
अगर अल्लाह के वली हो तो कहा कि मौत की तमन्ना करके दिखाओ। वली होना, वली का लक़ब देना, किसी फकीर को पैसे दे के रुकू में खैरात देना, या और है अल्लाह की तरफ से फजीलतों का मिलना, और है शबे हिजरत बिस्तर मौत पे सोना, या और है। सिर्फ मर्द नहीं, जब कुछ लोगों ने बीबी उम्मे हानी के घर पे हमला किया, जब कुफार मुशरिकीन मक्का थे, तो इस तको तनहा बीबी ने दरवाजे पे उसका मुकाबला किया, उसे अंदर दाखिल होने नहीं दिया। तो अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, गालिब रसूल खुदा ने, किसने मुकाबला किया? कि उम्मे हानी ने। तो फरमाया कि अगर पूरा मक्का अबू तालिब की औलाद होता तो सब के सब बहादुर होते। अपनी ख्वाहिश को सही समझता है। 10 लोग होंगे कि जनाब मिसाल दे रहा हूँ, ये मिंबर कहाँ रखा जाए, कहेगा मेरी ख्वाहिश है यहाँ रखा जाए, मजमा कहेगा हमारी ख्वाहिश है वहाँ रखा जाए। अब हर बंदा अपनी ख्वाहिश को क्या समझता है? सही समझता है। फरमाते हैं ख्वाहिशों पे न चला करो, दीन परवरदिगारे आलम पे चला करो। तीसरी चीज फरमाया तदबीर फिल उमूर, हर बंदा अपनी तदबीर को सही समझता है। कहते हैं मैनेजमेंट, कहता है मेरी जो मैनेजमेंट है वो सबसे बेहतर है। फरमा नहीं, तीनों उमूर को रुजू दो किसकी तरफ? परवरदिगार आलम की तरफ। तुझे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेयार दिया है। एक खातून हिजाब करना चाहती है, हिजाब कैसा हो? मेरी ख्वाहिश, मेरी मैनेजमेंट, मेरी मर्जी, आबा व अजदाद की तकलीद का नहीं। देखो ज़ैनब कुबरा का हिजाब कैसा था, मेयार। देखो सैयदा फातिमा तो ज़हरा का हिजाब कैसा था, मेयार। फिर अगर तुझे उस हिजाब से फायदा न हो, आप सैयदा से बोल सकती हो, बीबी मैं आपके रास्ते पे चली, मुझे फायदा नहीं हुआ। आज शोबिज़ इंडस्ट्री में चले जाएं, कितना इस्तेसाल किया जाता है ख़वातीन का। अमीरुल मोमिनीन फरमाता है, जमा निगाहे हराम तेरे वजूद में हसरत पैदा करती है। हसरत का मतलब एक भूखा बंदा फूड स्ट्रीट से गुजरे, कहीं पे चरगा, कहीं पे खाना, कहीं पे, ये जितना देखता जाएगा क्या पैदा होगा? आप मिसाल करें, 2 भूखे लोग हैं, एक बंदे को कहो फूड स्ट्रीट से होके आ जाओ, जेब खाली, बिल्कुल कुछ भी नहीं, फूड स्ट्रीट घूम के आओ, इस रास्ते से आओ। दूसरे भूखे को कहो कि गली है, सुनसान गली है, सारी दुकानें बंद है, वहां से आओ। ये दोनों जब घर पहुंचेंगे, सबसे ज्यादा गमगीन कौन होगा? फूड स्ट्रीट वाला, क्योंकि ये आया, इसने कुछ देखा ही नहीं, सुकून से आके सो गया। और अगर घर भी पहुंचेगा, चलो आधी रोटी होगी, आधा प्याज होगा, खा के सो जाएगा सुकून से। और वो जो फूड स्ट्रीट के चरगे वर्गे कढ़ाइयां देखकर आए, उसे न प्याज अच्छा लगेगा न रोटी। हसरत भी लेकर आएगा, गम भी लेकर आएगा, और वो रोटी भी उसे अच्छी नहीं लगेगी। बोला फरमाते निगाह है हराम तेरे वजूद में क्या पैदा करती है? हसरत। बड़ी गाड़ी देखोगे दिल होगा लूं। किसी ने कहा मौलाना गाड़ी लेना चाहते हैं, कितने जेब में पैसे का? मसलन 30 लाख हैं। 30 लाख में कौन सी गाड़ी आती है? का कोई JLI BLI कोई यूज गाड़ी ले लें, ये आ जाती है। अब 30 लाख लेके 1.5 करोड़ 3 करोड़ के शोरूम पे चला जाए, ले तो नहीं सकता, बैठेगा, ट्राई मारेगा, दिल में ख्वाहिशें पैदा होंगी, ये गाड़ी ले लूं, ये गाड़ी ले लूं, आखिर में नसीब इसको कल्टसी होनी है। अब वो जब छोटी गाड़ी लेगा खुश नहीं होगा, कहेगा ये कैसी गाड़ी है, इसकी AC वैसी नहीं, इसकी सीट वैसी नहीं। मासूम तुझे टेक्निक बता रहे हैं जीने की, इस्लाह कर अपनी जरूरतों की, ख्वाहिशों को इतना आगे बढ़ाओ जितनी जरूरत की चादर है, इससे ज्यादा पैर न फैलाओ। फरमाया अमीरों के घरों को देखकर अपनी झोपड़ियों को तबाह बर्बाद न किया कर। जो है उस पे क्या रहो, राजी रहो, खुश रहो। ये मासूम तरबियत दे रहे हैं, माशरे की इस्लाह बता रहे हैं। अल्लाह ने रिज्क दिया, आगे बढ़ते जाओ, लेकिन ये ना हो जो हो उस पे मायूस हो जाओ। अब जब हसरत होगी गम, जब गम होगा मायूसी, और जब मायूसी आएगी डिप्रेशन में चला जाएगा। अब न नमाज में मजा आएगा, इबादत में मजा आएगा, या खुदा से शिकायत करता रहेगा, या दीन से शिकायत करता रहेगा, या अल्लाह को बोलेगा इतने बेदीन है तुमने पैसे वाला बना दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। ये काफिर भी बन जाएगा, बदअकीदा भी बन जाएगा, क्योंकि ये मासूम की कही हुई बातों पे न चला था। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।